हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ सिग्नल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में जो सिग्नल यूज़ होता है दोस्तों, वो कितने टाइप्स के होते हैं दोस्तों, कौन सा सिग्नल हम कहाँ यूज़ करेंगे दोस्तों, हम समझेंगे दोस्तों। अगर मैं सिग्नल्स की बात करूँ दोस्तों, सिग्नल्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं दोस्तों। फर्स्ट टाइप की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो होता है हमारा एनालॉग सिग्नल। और दूसरा जो टाइप से होता है वो होता है डिजिटल सिग्नल दोस्तों। डिजिटल सिग्नल तो ये दो टाइप से सिग्नल होते हैं दोस्तों। एक होता है हमारा एनालॉग, वो दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल दोस्तों। इसके एनालॉग टाइप से जो सिग्नल लेते हैं दोस्तों, ये भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं दोस्तों। ये भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं दोस्तों। और वहीं पर डिजिटल सिग्नल भी दो टाइप्स के होते हैं दोस्तों, टू टाइप्स। अब ये दो टाइप्स कौन कौन से है दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे एनालॉग फर्स्ट हो जाएगा हमारा एनालॉग इनपुट और दूसरा हो जाएगा हमारा एनालॉग आउटपुट। ऐसे ही हमारे जो डिजिटल सिग्नल है, ये भी दो टाइप से के होते हैं दोस्तों। फर्स्ट हो जाएगा हमारा डिजिटल इनपुट और दूसरा होता है हमारा डिजिटल आउटपुट। तो ये चार सिग्नल्स होते हैं। इनको अगर शॉर्टकट में मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो आपने कई बार अभी इंडस्ट्री में वर्क करते होंगे तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, इसको AI, AO, DI, DO, शॉर्टकट में AI, AO, DI, DO बोलते हैं दोस्तों। AI का मतलब होता है एनालॉग इनपुट, AO का मतलब होता है एनालॉग आउटपुट, DI का मतलब होता है डिजिटल इनपुट और DO का मतलब होता है डिजिटल आउटपुट। यहाँ पर हम बात करेंगे कौन सा सिग्नल का कहाँ उपयोग करेंगे दोस्तों, सब समझेंगे दोस्तों। चारों सिग्नल को AI, AO, DI, DO, चारों सिग्नल को एग्जाम्पल थ्रू समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले AI, दूसरा हमारा AO, तीसरा हमारा DI और चौथा हमारा DO। इन चारों सिग्नल को एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे दोस्तों। लेकिन इससे पहले मैं बात करूँगा एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल होता क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले हम समझेंगे एनालॉग सिग्नल। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा जैसे एनालॉग सिग्नल क्या होता है दोस्तों। एनालॉग सिग्नल आर कंटिन्यूसली वेरिंग सिग्नल विथ रिस्पेक्ट एंड टाइम, मतलब टाइम के साथ वेरिएशन होता है, मतलब कम ज़्यादा होता रहता है, फिक्स नहीं रहता है दोस्तों, कम या ज़्यादा टाइम के साथ होता रहता है। और डिजिटल सिग्नल की बात करेगा तो डिजिटल सिग्नल में क्या होता है दोस्तों, टाइम के साथ कम ज़्यादा नहीं होगा, मतलब ये क्या होता है टाइम के साथ, लेकिन एक फिक्स वैल्यू। जैसे कि आपको डिजिटल सिग्नल की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या करता है, या तो 1 होगा या 0 होगा, 1 हुआ या 0 दोस्तों। ये होता है हमारा डिजिटल सिग्नल, यानी कि डिजिटल सिग्नल 0 और 1 की फॉर्म में आता है दोस्तों, 0 और 1 की फॉर्म में आता है। ऐसे ही हम अगर एनालॉग सिग्नल की अगर बात करूँगा दोस्तों, एनालॉग सिग्नल के 0 और 1 की फॉर्म में नहीं होता, ये होता है कंटिन्यूस, टाइम के साथ वेरिएशन आएगा दोस्तों। आपकी एक वेव फॉर्म बनती है दोस्तों, ये कम ज़्यादा होता रहता है दोस्तों, टाइम के साथ कम ज़्यादा होता रहता है दोस्तों। इसको कहते हैं एनालॉग सिग्नल दोस्तों। अब हम समझेंगे एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के टाइप्स के बारे में दोस्तों। AI, दूसरा मैंने बात किया AO, तीसरा जो मैंने बात किया वो है DI और चौथा जो मैंने बात किया DO। अगर आसान से शब्दों में अगर मैं बात करूँ तो सिग्नल के क्या होता है दोस्तों, तो सबसे मैं बहुत ही आसान एक सिंपल डायग्राम के द्वारा एक समझाऊंगा दोस्तों। ये जैसे कि CCR का मतलब होता है कंट्रोल सेंटर रूम, जिसको हम क्या बोलते हैं, PLC या DCS रूम में बोलते हैं, PLC DCS रूम या CCR रूम में बोलते हैं दोस्तों। अब जितने भी सिग्नल
जितने भी सिग्नल दोस्तों हमारे DCS की तरफ आते हैं दोस्तों, जो भी सिग्नल हमारे DCS की तरफ आते हैं दोस्तों, उन सिग्नल को क्या बोलते हैं दोस्तों हम? इनपुट, AI या DI। जो भी सिग्नल्स हमारे DCS साइड आते हैं उनको हम इनपुट सिग्नल बोलते हैं, इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल में आपका एनालॉग इनपुट और डिजिटल इनपुट, ऐसे ही जितने भी सिग्नल्स हमारे DCS से फील्ड सेट जाते हैं, ये फील्ड सेट है दोस्तों हमारा, फील्ड सेट। जितने भी सिग्नल्स हमारे ये कंट्रोल रूम से फील्ड सेट जाते हैं, जितने भी सिग्नल वो हमारे होते हैं दोस्तों AO और DO। ये हमारा आउटपुट सिग्नल है दोस्तों, आउटपुट सिग्नल। आप समझ पाए होंगे दोस्तों कि जितने भी, मैं आसान शब्दों में अगर बात करूं तो जितने भी सिग्नल हमारे कंट्रोल रूम साइड आते हैं वो इनपुट सिग्नल बोलते हैं, उसको या AI या DI बोलते हैं दोस्तों। और कंट्रोल रूम से जो सिग्नल हम देते हैं दोस्तों वो होता है AO या DO दोस्तों। अब क्या क्या होता है दोस्तों AI, AO, DO, DI, इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करें जो फर्स्ट टाइप सिग्नल है दोस्तों, वो होता है हमारा एनालॉग इनपुट। एनालॉग इनपुट सिग्नल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जो 4 to 20 है दोस्तों, 4 to 20 मिलीएम्स हमारे फील्ड से DCS को आता है दोस्तों। जो सिग्नल हमारे फील्ड में, फील्ड इंस्ट्रूमेंट से वो सिग्नल जो हमारे DCS को आता है दोस्तों, वो हमारा एनालॉग इनपुट में होता है दोस्तों। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले जो जितने भी आल टाइप ट्रांसमीटर, अब ट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो जैसे कि LT हो गया हमारा, PT हो गया, FT हो गया या TT हो गया। अगर मैं एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ, जैसे आल टाइप ट्रांसमीटर, जैसे कि TT हो गया। TT में क्या करता है, जैसे कि 0 से 1200 किसी एलिमेंट की अगर रेंज, टेम्परेचर की रेंज जो 1200 डिग्री दोस्तों, तो हमें जो वहाँ से इनपुट मिलेगा दोस्तों, फील्ड से जो इनपुट मिलेगा वो हमें दोस्तों 0 to 20 मिलियम्स की फॉर्म में मिलेगा दोस्तों। यानी कि जो अगर 0 डिग्री टेम्परेचर अगर फील्ड में है तो हमें मिलेगा 4 मिलियम्स। अगर वहीं पर अगर 1200 डिग्री टेम्परेचर अगर फील्ड में है तो हमें मिलने वाला है 20 मिलियम्स सिग्नल मिलेगा हमारे DCS को दोस्तों। तो ये होता है हमारा एनालॉग सिग्नल। दूसरा जो एग्जांपल की अगर बात करूं दोस्तों मैं, तो वो है हमारा VFD स्पीड मतलब जो मोटर हमारी चल रही है दोस्तों फील्ड में, वो किस RPM से चल रही है दोस्तों। जो मोटर हमारी फील्ड में चल रही है दोस्तों, कोई मोटर है दोस्तों हमारी फील्ड में चल रही है दोस्तों, वो किस RPM से चल रही है। सपोज़ करो जो मोटर का रेटेड RPM वो है दोस्तों 1000 RPM। अगर फील्ड में मोटर हमारी 1000 RPM पे चल रही है तो वो 20 मिलियम्स का सिग्नल हमारे DCS को देगा दोस्तों। अगर वहीं पर अगर वो मोटर हमारी 0 RPM है दोस्तों, 0 RPM पर है दोस्तों, तो वो 4 मिलियम्स का सिग्नल हमारे DCS को देगा दोस्तों। तो ये रहता है VFD स्पीड दोस्तों। तीसरा एग्जांपल की अगर बात करूँ मैं दोस्तों, तो वाइब्रेशन प्रोब, ये भी हमारे जो DCS को सिग्नल देता है वो 4 to 20 मिलियम्स के फॉर्म में ही सिग्नल्स को भेजता है दोस्तों। फोर्थ अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो गैस डिटेक्टर। उसके बाद पांचवा अगर मैं बात करूं, जिसमें भी वहाँ कंट्रोल वाल है दोस्तों, कंट्रोल वाल पोजीशन फीडबैक। कंट्रोल वाल हमारा फील्ड में कितना ओपन है, कितना क्लोज है, उसका भी हमें मिलियम्स के थ्रू फीडबैक मिलता है दोस्तों।
वो हमारे एनालॉग इनपुट में कहलाता है दोस्तों। सपोज़ करो कंट्रोल वाल्व हमारा अभी 100% ओपन है दोस्तों, 100% ओपन है, तो उधर से जो सिग्नल मिलेगा दोस्तों वो हमारा 20 मिलीएम्स का सिग्नल मिलेगा, जिससे हमें ये फील्ड साइड से अगर 20 मिलीएम्स का सिग्नल मिला तो ये DCS में 100% ओपन जो भी बताएगा दोस्तों। अगर वहाँ से 4 मिलीएम्स अगर सिग्नल आ रहा है दोस्तों, 4 मिलीएम्स अगर सिग्नल आ रहा तो हमारा जो कंट्रोल वाल है वो अभी 0% तो क्लोज है दोस्तों। तो ये थे कुछ हमारे एनालॉग इनपुट सिग्नल दोस्तों। चलिए देखते हैं एनालॉग आउटपुट दोस्तों। एनालॉग आउटपुट में क्या होता है दोस्तों, एनालॉग आउटपुट में जैसे आपकी जैसे कि कंट्रोल रूम है दोस्तों, DCS से जो हम 4 to 20 सिग्नल हम भेज रहे हैं, 4 to 20 मिलीएम्स का सिग्नल हम फील्ड साइड भेज रहे हैं दोस्तों, फील्ड साइड। यानी कि एग्जांपल के थ्रू अगर मैं समझाऊं दोस्तों, तो आपका जितने भी ऐसे कि कंट्रोल वाले दोस्तों, कंट्रोल वाल्व हो गया आपका। दूसरा आपका एग्जांपल अगर मैं देखूं तो VFD स्पीड, तीसरे एग्जांपल की मैं बात करूं तो MOV। ये कुछ एग्जांपल, जैसे कि कंट्रोल वाल्व की हम बात करें दोस्तों, कंट्रोल वाल्व में क्या होता है, DCS से हम कमांड देंगे दोस्तों 4 या 20 की रेंज में दोस्तों। तो ये क्या करेगा, 4 पे हमारा कंट्रोल वाल्व क्या हो जाएगा 0%, और 20 पे आपका 100% ओपन हो जाएगा दोस्तों, 100% ओपन। अगर हम यहाँ पे कमांड अगर 12 मिलीएम्स का देंगे दोस्तों, 12 मिलीएम्स अगर कमांड देते हैं तो ये 50% ओपन हो जाएगा दोस्तों, 50% ओपन। मतलब जो सिग्नल हम DCS से फील्ड साइड इंस्ट्रूमेंट को दे रहे हैं दोस्तों, वो हमारा एनालॉग आउटपुट में हो जाएगा दोस्तों। अगर VFD की बात करें, मोटर VFD की दोस्तों, तो VFD में जैसे कि कोई सिग्नल, जैसे कि मोटर हमारा रेंज, जैसे कि मैंने बताया कि हमारा मोटर की जो स्पीड है, रेटेड स्पीड, वो 1000 RPM है दोस्तों। कोई मोटर है दोस्तों 1000 RPM है दोस्तों। अब मैं मोटर को मुझे 500 RPM पे चलाना है दोस्तों, 500 RPM पे चलाना है। तो ये क्या करेगा, 0 पे 4 मिलीएम्स से मुझे यहाँ से कमांड देना पड़ेगा दोस्तों, 0 स्पीड के लिए, 0 RPM के लिए मुझे 4 मिलीएम्स यहाँ से कमांड देना पड़ेगा दोस्तों। वहीं पर अगर मैं 12 मिलीएम्स अगर कमांड दूँ, यहाँ से 12 मिलीएम्स कमांड दूँ तो ये 500 RPM पे रन होगी मोटर हमारी, 500 RPM पे रन होगी दोस्तों। अगर मैं 20 मिलीएम्स अगर यहाँ से देता हूँ कमांड DCS से, तो ये हमारे 1000 RPM पे रन होगी दोस्तों। ऐसे हम जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कमांड देते हैं दोस्तों। ये भी हमारा एनालॉग है, ये भी वेरिएशन है, कम ज़्यादा होता रहता है, इसकी भी फिक्स नहीं है दोस्तों। 0 to 20 के फॉर्म में कम ज़्यादा वेरिएशन होता रहता है दोस्तों। ऐसे ही हमारा MOV हो गया दोस्तों। MOV मुझे 50% ओपन करना है दोस्तों, तो मैं उससे 12 मिलीएम्स कमांड दूंगा दोस्तों। ये भी 4 to 20 की रेंज में काम करता है दोस्तों। 12 मिलीएम्स तक अगर कमांड देता हूँ तो 50% हमारा जो MOV है वो ओपन हो जाएगा दोस्तों। सेम वर्किंग है इसका भी दोस्तों। अगर मुझे यहाँ पर 0 रखना है इसको, तो हमें 4 मिलीएम्स कमांड देना पड़ेगा दोस्तों, 4 मिलीएम्स देना। अगर 100% मुझे ओपन करना है तो मुझे यहाँ से 20 मिलीएम्स कमांड देना पड़ेगा दोस्तों। तो ये था हमारा एनालॉग आउटपुट दोस्तों। अब हम समझेंगे डिजिटल इनपुट। तीसरा जो है दोस्तों वो है हमारा डिजिटल इनपुट। डिजिटल इनपुट में क्या होता है दोस्तों, ये भी इनपुट सिग्नल, मतलब ये फील्ड से हमारे DCS में आएगा दोस्तों, फील्ड टू DCS, फील्ड से DCS में आएगा दोस्तों। फील्ड टू DCS में कैसे आएगा, मतलब DI उसको बोलते हैं, डिजिटल इनपुट मतलब DI, शॉर्टकट में इसको DI बोलेंगे दोस्तों। जितने भी हमारे ऑन ऑफ, ये क्या डिजिटल 0 या 1 के फॉर्म में काम करता है, 0 और 1 के फॉर्म में काम करता है। या तो ये ऑन होगा या ऑफ होगा दोस्तों, ऑन या ऑफ होगा, 0 होगा तो ऑफ और 1 होगा तो ऑन। यह हमारे ओपन या क्लोज की फॉर्म, ओपन या क्लोज, 0 और 1 के फॉर्म या ओपन क्लोज या ऑन ऑफ, इस फॉर्म में काम करता है दोस्तों। यहाँ में भी हमारे फील्ड में प्रेशर स्विच लगे या NONC, उनका जब कॉन्टेक्ट चेंज होता है तो उसका फीडबैक हमें डिजिटल DI के माध्यम से हमारे कंट्रोल रूम में देखने को मिलता है दोस्तों। दूसरा, जितने भी ऑल टाइप लिमिट स्विच, जितने भी लिमिट स्विच है दोस्तों, लिमिट स्विच
यानी कि वहाँ पर मुझे कंट्रोल वाल कोई हमने कमांड दिया, कोई एक्चुएटर है दोस्तों, उसको ऑन या ऑफ करना है दोस्तों, ऑन या ऑफ। तो अगर वो ऑन हुआ तो उसका कमांड हमें वहाँ पे 1 की फॉर्म में मिलेगा, और ऑफ हुआ तो 0 की फॉर्म में हमें फीडबैक वहाँ से मिलेगा दोस्तों, वो DI होता है दोस्तों हमारा। तीसरा अगर एग्जांपल की मैं बात करूँ दोस्तों, तो वो है हमारा मोटर रन फीडबैक। मोटर रन फीडबैक, मोटर हमारी फील्ड में चल रही है नहीं चल रही, उसका भी फीडबैक हमें, अगर जैसे कि मोटर अगर हमारी अभी रन है दोस्तों, मोटर हमारी फील्ड में रन है तो 1 की कमांड मिलेगा, और मोटर हमारी स्टॉप है तो वो हमें 0 की कमांड वहाँ से फील्ड से हमारे DCS को मिलेगा दोस्तों। तो ये थे कुछ हमारे DI के एग्जाम्पल। आओ हम जाएंगे DO। DO का मतलब है डिजिटल आउटपुट। डिजिटल आउटपुट, शॉर्टकट में इसको DO बोलते हैं दोस्तों। ये हमारे DCS से फील्ड को जाता है दोस्तों, DCS से फील्ड। सपोज़ करो DCS से मैं जैसे कि 1 की कमांड देता हूँ दोस्तों, DCS से अगर मैं 1 की कमांड देता हूँ तो हमारे फील्ड में जो भी SOV हो गया दोस्तों, या मोटर हो गया हमारा, मोटर स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट या स्टॉप, SOV को जैसे मैंने कमांड दिया दोस्तों, 1 का कमांड दिया तो SOV क्या होगा हमारा, ओपन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि जो एक्चुएटर या कंट्रोल वाल है हमारा ओपन हो जाएगा दोस्तों। वहीं पर अगर मैं 0 कमांड देता हूँ, 0 कमांड देता हूँ मतलब ये तुरंत क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ओपन या क्लोज। मतलब इसको या तो हम कमांड जब भी देंगे DCS से, या तो ये ओपन होगा या क्लोज होगा दोस्तों। अगर 1 की फॉर्म में अगर मैंने यहाँ से कमांड दिया तो ये सभी ओपन हो जाएगा, और दोस्तों जैसे 0 की कमांड दूंगा तो क्लोज हो जाएगा। जैसे मोटर को हमें स्टार्ट करना है दोस्तों, तो मैं क्या करूँगा, या तो 1 की कमांड दूंगा तो ये हमारी मोटर रन होने लग जाएगी दोस्तों, मोटर रन होने लग जाएगी दोस्तों। अगर 0 की कमांड दो तो ये स्टॉप हो जाएगी दोस्तों। तो ये रहता है हमारा DO दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने समझा दोस्तों AI, AO, DI, DO, ये चारों सिग्नल हमने समझे दोस्तों। AI, AO, DI, DO दोस्तों, इनका ज़्यादातर उपयोग हम इंस्ट्रूमेंटेशन में करते हैं दोस्तों, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में हम ज़्यादातर इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो से संबंधित कोई भी आपकी सवाल रह गया हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।